की नोट्स श्रीमद् भागवत पुराण में सारे पवित्र चारों वेद हैं, सभी धर्मों के मतलब पवित्र शास्त्र हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। अब ये देखिए, ये बच्चा है, ये है मंसूर अली, बगदाद राज जो इराक देश की राजधानी, वहां के राजा का बेटा था। ये ग्रीन लिबास में सफेद दाढ़ी वाले हैं, ये समस्त तबरेज हैं। विष्णु जी अवतार धारण करते हैं तो भारत देश में आते हैं। क्या अमेरिका, इंग्लैंड और हर जगह है। अदर देशों में क्या प्रभु के बच्चे नहीं है? सब जगह हैं, सब प्रभु के बच्चे हैं। ये भगवान बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज गांव छोड़ानी जिला चचर हरियाणा वाले कहते हैं कि गरीब खुरासान, काबुल किला, बगदाद बनारस एक, और बलख और बिलायत तक धरे कबीरा भेद। ये भिन्न भिन्न रूप धारण करता है, भिन्न भाषा भेष में, भिन्न भिन्न देश में। परमात्मा अरबी भाषा में, जो हिंदी नहीं आती वो अरबी भाषा में कैसे, वो हिंदी नहीं आती तो अरबी भाषा वाले कैसे समझेंगे? तो इंग्लैंड में भी परमात्मा मिले, तो इस बच्चे को मिले तो इन्हें अनिल हक मंत्र दिया। पत्थर मारे सर की चाम उतार दी, लेकिन उसने अनिल हक कहना नहीं छोड़ा। जैसे अपने भारत भूमि में हिरण्याकश्यप ने कहा मेरा नाम ले, प्रहलाद ने उसका नाम नहीं लिया, राम का नाम नहीं छोड़ा। उस प्रेमी अल्लाह ने, उस खुदा ने अपने बच्चे के लिए घुटने पर कर बीच से फाड़ दिया। तो ये मुल्तान राज्य जो पंजाब का 5वां सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर इसको बगदाद से लेकर कबीर परमात्मा आ गए, ज्ञान दिया, विरोधी हो गए लोग। तो एक बाट रोटी के पूरे आटे की रोटी बना दी, कहा कि बेटा ले शहर में किसी की आंच को सेकवा लाना। वो गया तो चोट मारी, लोगों ने उसे पीटा तो चेहरे पर खरोंच कर दी। तो कबीर परमात्मा के पास आया और कहा कि प्रभु किसी ने रोटी नहीं सेकी, मुझे मारा है। तो कबीर भगवान समस्त बरेज, मतलब समस्त का भी अरबी भाषा में सूर को कहते हैं। भगवान ने कहा ऐ समस, मैं भी समस और तू भी समस, सूर्य मेरे हुक्म से नीचे आ। पृथ्वी के करीब परमात्मा को बुला लिया, कबीर परमात्मा को नीचे बुला, सूर्य को नीचे बुला लिया। बाट को हाथ पर रख करके और उस अग्नि से उसको सेका, सूर्य की गर्मी से उसको सेक करके और तैयार किया। तब उस बच्चे को खिलाई, पूरा शहर भट्टी बन गया। सब लोग आए कि चंद लोगों की वजह परमात्मा आप सबको सजा दे रहे हो, खुदा हे रहमान हे रहीम हम पर दया करो। परमात्मा ने कहा मेरे हुक्म से सूर्य अपने यथास्थान पर जा, वो वापस चला गया। और ये आज भी इतिहास वहां गवाह है कि आज भी वहां टेम्परेचर अधिक की जगह ज्यादा रहता है। 15 नवंबर 1244 की बात है, टर्की देश शहर कोन्या, वहां के सबसे बड़े मौलवी रूमी जो मुस्लिम धर्म का प्रचार किया करते थे, 15 नवंबर 1244 में समस्त बेच जाकर के एक हौज के किनारे वो अपने सहकृत शिष्यों को कुछ इल्म बता रहे थे, ज्ञान पुरानी किताबों में खोज रहे थे। समस्त बरेज ने कहा क्या है रूमी, इसमें क्या है? तो उन्होंने कहा, उत्तर दिया कि बाबा ये वो है जो तू नहीं जानता। तो कबीर साहब जी ने, समस्त बरेज ने धक्का दे दिया, वो सारी किताबें पानी में चली गई। तो रूमी ने कहा कि बाबा ये बहुत कीमती किताबें थी, आपने इसे पानी में फेंक दिया। तो वो अंदर घुस करके हौज से पानी से निकाली किताबें। तो मजे की बात ये थी कि एक भी किताब पानी में नहीं भीगी, तो उसमें डस्ट उड़ रही थी। हैरत में रह गया, कहा बाबा ये क्या है? समस्त तरवेज ने कहा कि रूमी ये वो है जो तू नहीं जानता, और वो गायब हो गए। रूमी को तड़प बनी कि वो कौन था आखिर, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा करके चले गए, उसका जवाब नहीं मिला कि आप हैं कौन। वो ढूंढने लगा, तो कोन्या शहर का चीनी बाजार प्रसिद्ध था, तो वहां पर परमात्मा पहुंचे। तो वहां पर रूमी को ढूंढ रहे थे, रूमी घोड़े पर जा रहा था, लगाम पकड़ करके कहा, रूमी से कहा कि रूमी एक मसला है, ये बता मोहम्मद बड़ा है या बायजिद विस्तामी? तो रूमी ने कहा दुनिया जानती है कि मोहम्मद बड़ा है। कबीर साहब जी ने कहा मोहम्मद बड़ा है, तो उसने ये क्यों कहा क्या है खुदा तुझे मैं नहीं जानता, तू कौन है और कैसा है? लेकिन बायजिद विस्तामी ने ये क्यों कहा है खुदा तू पाक है, बादशाहों का बादशाह, तू आलीशान मर्तबे वाला है। रूमी बेहोश हो गया, उसे इल्म दिया, 40 दिन तक उसको ज्ञान दिया। छोटा बेटा रूमी का उनके विरुद्ध हो गया, समस्त तरवेज को काटने मारने के लिए चला, वो गायब हो गए। समस्त तरवेज ने कहा रूमी की दूसरी दुनिया में, इस पूरी पृथ्वी पर कबीर साहिब जी के बाद दूसरा नंबर रूमी का आता है। अमेरिका में सबसे ज्यादा उनकी कविताएं पढ़ी जाती हैं। फारसी भाषा में रूमी को ज्ञान दिया, मक्का में अरबी भाषा में मोहम्मद को ज्ञान दिया। और ये देखो कढ़ाई में बिठा दिया था सिकंदर लोदी के सामने, तो परमात्मा फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ था, लेकिन शेख तकी फिर भी नहीं हारा था जी। फिर फील्ड में बिठा करके खूनी हाथी से कुचलवाया गया, फिर भी परमात्मा का बाल बाका नहीं हुआ, क्योंकि वो अमर परमात्मा है। और नदी में बैठा करके गोले बरसाए गए। 12 घंटे के बाद कबीर परमेश्वर डुबकी ले गए और फिर रविदास जी के यहाँ कुटिया में जाकर के बैठ गए। ये सभी लोग गए कि रविदास को सूचना देते तेरा गुरु मर गया। जाकर के देखा तुम्हारा गुरु मर गया। कौन? मेरे गुरुदेव कबीर साहब जी, वो कुटिया में बैठे। मैंने सभी ने देखा तो हैरत में रह गए कि ये तो यहाँ बैठा है। तो उन्होंने कहा ये मरेगा नहीं, इसको भगाने का इंतजाम करते। तो वो बुनकर थे, तो कहा पूरे क्षेत्र में, पूरे उसमें, और उन्होंने काजी मुल्ला पंडितों ने एकत्रित होकर के
और सारी जगह चिट्ठी बंटवा दी कि कबीर जुलाहा भंडारा कर रहा है, जिसमें एक दोहर मोहर सूखा सीधा, और जितने बार भंडारा करेगा उसे सोने की मोहर और कॉटन का कपड़ा मिलेगा, कंबल। तो 18 लाख लोग आ गए। रविदास जी ने कहा, प्रभु आपने भंडारे की कहा है कि क्या हुआ कि भीड़ बहुत है, उनके पास लेटर है, प्रभु आप निमंत्रण पत्र है। जैसे ही कहा कि रविदास आजा अंदर, यहाँ से जाकर के भाग जाएंगे सुबह होते ही। कबीर साहब जी ने ऊपर हुक्म दिया, ऊपर से जलधारा 9 लाख बैल बोरी भर करके सारा तैयार और बिठा करके चौबारे में तंबू तान करके भंडारा 3 दिन 18 लाख को दिया और भगवान ने अपनी समर्थता व्यक्त की। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। इसको मोड़ देना, कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने शंका समाधान करी है कि सारे असंख्य ब्रह्मांड रच के उस पर एक रति भार नहीं है। जैसे परमात्मा ने उदाहरण दिया कि जैसे मनुष्य ने जहाज को रच करके हवा में उड़ा करके उस पर स्वयं सवार है, ऐसे ही भगवान ने ब्रह्मांडों को रचकर उस पर स्वयं सवार है। इधर आ जाइए। ये परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 17 में वह शिशु रूप में लीला करता हुआ बड़ा होता है। लोकोक्तियों, कविताओं और चौपाइयों के माध्यम से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करता है, इसलिए उसे लोग कभी कहने लगते हैं, लेकिन वो होता परमेश्वर है। आगे आ जाइए। 37 पर प्रमाण है। बनारस में लारकारा में आप इतना दूर इतना अच्छा उनका विचार फैला। ये देखिए मलुकदास साहब जी, आदरणीय मलुकदास साहब जी को 42 वर्ष में सतलोक लेगा जी। इन्होंने कहा अजब नगर में ले गया हमको सतगुरान, झिड़के पे मगात गति सूते चादर तान। ये तीसरा है। फिर कहा है हम सुल्तानी सुल्तान अदम इब्राहिम बलक बुखारे का राजा, हम सुल्तानी नानक तारे, और दादू को उपदेश दिया जात जुलाहा भेद न पाया वो कासिमा कबीर हुआ। वो कबीर परमेश्वर सतगुरु मुझे सतलोक लेकर के गया। नानक साहिब जी कहते हैं हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। फिर कहा भाई सुरत मुल्क की बेसू ठगवाड़ा ठगी देश खरा से आना बहुत आभार, ये दानक रूप रहा करता। कभी ये मलुकदास साहब जी से भी मिले भगवान। इन्होंने भी दादू साहब जी को जिन लोगों ने नाम दिया सोई सतगुरु हमार, और दादू दूसरा कोई नहीं कबीर से जनहार। फिर कहते हैं दादू नाम कबीर की जय कोई ले बेहोट, उनको कबूल आगे ने काल बद्र की चोट। धर्मदास जैसा कोई शिष्य उनका नहीं हुआ, सबसे प्रिय शिष्य थे वो भी। और श्रीमद देवी भगवत गीता का अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 और 15, 16, 17 का आशय है। तो उसमें कहा है कि जो उल्टे लटके संसार रूपी पीपल के वृक्ष को जड़, पेड़ और शाखा, पत्ते सारे बता देगा, सह वेद तात्व, वो वेद के तात्पर्य को जाने वाला तत्वदर्शी संत है। हमने भक्ति रूपी पौधे को ऐसे सींचना, जड़ पूर्ण ब्रह्म, पर ब्रह्म और ब्रह्म, क्षर अक्षर और परमक्षर, ईश्वर परमेश्वर। हमने ऐसे अगर पेड़ लगाएंगे तो वो गलत है। ये असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी कबीर परमेश्वर का सतलोक, 21 ब्रह्मांडों के स्वामी दुर्गा जी के पति ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता। ये पांच करके इन्होंने महाब्रह्मांड बनाए। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। ये महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव जी के रूप में इधर ऊपर रहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। ये पृथ्वी है, सूर्य है, स्वर्ग नरक, ये सारा दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के मूल उद्देश्य, सत साहब जी पीछे हट जाओ, सत साहब प्रदान करना, दूसरा समाज से पाखंडवाद खत्म करना, जैसे बकरों को चढ़ाते काट के शराब पिलाते मूर्ति को, युवाओं में नैतिकता करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, समाज से जात पात के भेदभाव को मिटाना। सभा में 30 दिन तक भंडारा किया, जिसमें 13 प्रकार के व्यंजन रह करके 7-7, 8-8 लाख लोगों ने उसमें भंडारा किया। और वर्तमान जो सरकार है उन्होंने काफी उनकी सराहना की कि ऐसा भंडारा 24 घंटे गर्मा गर्म, हमने पहला ऐसा भंडारा होता देखा जो इतना सुंदर और मनमोहक भंडारा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज गरीब अनाथ बच्चों की शिक्षाएं, एडमिशन करा रहे हैं, उन्हें किताबें, मकान बनवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये हरियाणा में सारे उन गरीब परिवारों के सिलेंडर, अनाज सारा कुछ दे रहे हैं, ये मकान बनवाए। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पूरे विश्व में 12 कंट्रियों में फैल चुका है। 550 प्लस नामदान केंद्र और 15 प्लस आश्रम है, जिसमें आज कबीर प्रकट दिवस देसी घी के भंडारे के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मनाया जा रहा है। खबीरन कबीरा, मैं समझ गया जी। मैं कबीर साहब का इतना मैं सम्मान करता हूँ, मैं खुद बनारस का तो है, ये है और जीने की राह भी है। ये भी पुस्तक है सर, ये बहुत अच्छी पुस्तक है। ये भी पूरी लोकप्रिय, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भी पढ़ी जाने वाली किताबें, ज्ञान गंगा और जीने की राह। और ये सब जो कबीर साहब वगैरह वाला, अच्छा ये तो सदग्रंथ रखे गए हैं कि कोई अगर व्यक्ति शंका करता है, ये तो कहीं भी मिल जाते हैं। तो ये उसके लिए कि आप प्रमाण यहाँ देख सकते हैं कबीर भगवान ने क्या कहा है। पवित्र गीता जी जय दयाल गोविंद गीता प्रेस गोरखपुर से है। इस पुस्तक को आप नोट्स, श्रीमद् भागवत पुराण में सारे पवित्र चारों वेद हैं, सभी धर्मों के मात्र पवित्र शास्त्र हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है सर।